अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह चौरस दामन। चौरस दामन चूँकि हम कमीज़ का शुरू सिलाई यहीं से करते हैं, फिर उसके बाद फ्रिस की बारी होगी और उसके बाद फिर आगे देखेंगे प्रेस बनाएंगे। फ्रिस के बाद फिर प्रेस कमीज़ के अगले पिछले हिस्से के साथ लगाएंगे और फिर उसको बंद करेंगे। तो वो बाद की बातें हैं। इंशाल्लाह आज हम सिर्फ ये बनाएंगे चौरस दामन। तो देखना, ये अगला पिछला दोनों हिस्सा, तो इसमें से पिछला हिस्सा हमने पहले सिलाई कर लेना है। ये यहाँ से आपने शुरू करना है और धागा आपने काट देना है वक्त के साथ साथ। ये जेब की जगह है, साइड जेब की जगह, तो इसको यूं, और ये सिलाई जितनी बारीक हो, जितनी पतली हो, इतनी अच्छी होगी। ये कपड़ा मोड़ना, जितना कम कपड़ा आप मोड़ेंगे तो इतना अच्छा लगेगा। ये ये दामन का एक साइड अभी होने वाला है, तो आपने भी इसी तरह इसको सी लेना है और यहाँ से आपने नीचे उतर जाना है। धागा काट दिए। अब दूसरा साइड, इसी दामन का दूसरा साइड आपने इसी तरह उसको भी सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा रिवर्स कर लेना है ताकि मजबूत हो जाए। धागे को आपने फ़ौरन काट देना है। ये सफाई की अलामत है ताकि कमीज़ के साथ कहीं भी धागा लटका हुआ नज़र ना आए। ये जी, ये दामन का दूसरा साइड हो रहा है और ये दूसरे जेब का साइड, दूसरे साइड जेब का, ये आपने इसी तरह सी लेना है। ये जी, अब दामन का ये वाला सेट आपने तकरीबन आम तौर पे 1.25 इंच का मोड़ लेना है और इसके अंदर जो कपड़ा है ये फुल अंदर पहुंचा देना है ताकि मोटा आ जाए। ये जितना मोटा हो इतना अच्छा लगता है। और सिलाई भी यहाँ से आपने शुरू कर लेना है, सुई को नीचे करके धागा काट के फिर आपने इस तरफ बूट को उठा के इस तरफ मोड़ देना है। ये तकरीबन 1.25 इंच तक का होना चाहिए। बाकी जिसको जो पसंद हो उसके फरमाइश के मुताबिक आपने बनाना है। तो ये अब हो रही है दामन, और इसी हिस्से के साथ ये कमीज़ का मतलब बैक साइड का हिस्सा है, तो इसके साथ हम तीरा भी लगाएंगे। तीरे का एक साइड इसके साथ लगेगा और एक साइड फ्रंट हिस्से के साथ लगेगा, तो इसके साथ अभी से हम लगाएंगे। ये दामन मुकम्मल हो रही है। ये दामन बिल्कुल सीधा फर्स्ट क्लास। यहाँ पर हम लगाएंगे तीरा। तीरे को आप, तीरा दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में होता है, तो ये आपने इसी तरह इसको खोल देना है। ये एक हिस्से को यहाँ से नीचे की तरफ मिला लेना है और दूसरे को इसी तरफ से ऊपर की साइड रख लेना है ताकि ये कमीज़ का बैक हिस्सा बीच में आ जाए और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। ये जी, यहाँ पर रिवर्स और धागा काट दिए जी। ये जी तीरा लग रही है। इसको आपने बीच वाले कपड़े को, कमीज़ के बैक हिस्से को थोड़ा सा खींच लेना है ताकि चुनट ना आए। यहाँ पर भी आपने रिवर्स कर लेना है। और ये अभी ऊपर का सिलाई मैं लगाता हूँ, ना भी लगाएं तो परवाह नहीं, अगर लगाएंगे तो मज़बूत होगी, और अगर जो पसंद नहीं करता है तो उसके लिए लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जी, आपने एक जैसा दोनों बराबर कर लेना और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है।
ये थी रहा। ये तो हो गया पिछला साइड कमीज़ का। अब अगला साइड, ये इसमें भी उसी तरह आपने जेब का साइड जेबों के लिए जगह बना लेना है। और उसी तरह ये चूँकि दामन चौरस हैं, ये बहुत आसान और सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। पर इसमें सिर्फ ये होती है बात कि पतली हो, साइडों से पतली हो, जितनी बारीक होती हैं इतना ये अच्छा लगता है। ये एक साइड इसका हो गया जी। ये अब इसी साइड, इसी दामन का दूसरा साइड, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। पर यह है कि ये दामन बिल्कुल आसान होते हैं, पर दिखाना मकसद ये है कि पूरे सूट का सिलाई जिस तरह किया जाता है वो पूरा मैं दिखा दूँ, सिर्फ ये मकसद है। बाकी कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं होता। दामन में प्रेस वगैरह में मुश्किल तो होता है थोड़ा बहुत, पर इसमें नहीं होता। इसमें बिल्कुल ये आसान होते हैं। पर सिर्फ मकसद ये है कि पूरा सूट का सिलाई जो होती है वो मैं पूरा दिखाऊँ, छोटे छोटे क्लिप बनाकर आपके सामने पेश करूँ। अगर कोई सीखना चाहे तो इंशाल्लाह आसानी से सीख सकेंगे इससे। ये अगला साइड दामन का पूरा होने वाला है। और इसी तरह हम इंशाल्लाह फिर इसके बाद दूसरी वीडियो में प्रेस पीस फिर सिलाई करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सामने पट्टी जेब वगैरह लगाने का भी तरीका इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुंचती रहे। ये जी दूसरा साइड दामन का अगला हिस्सा भी पूरा हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।